अच्छा, विलियम्सपोर्ट में सबसे मशहूर रोड इसको मिलियनियर रो कहते हैं। यह है छोटा सा टाउन विलियम्सपोर्ट का। ये प्रॉपर्टी भी किसी पाकिस्तानी की है। आप लोगों को स्मोक शॉप दिखाता हूँ। अमेरिका में स्मोक शॉप बिजनेस मॉडल बहुत पॉपुलर है आजकल। ये बार्बर शॉप भी किसी पाकिस्तानी का है दोस्तों। यहाँ पे अमेज़ोन के जो रिटर्न आते हैं वो स्टोर दिखाता हूँ क्विकली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप लोगों को पेंसिल्वेनिया का एक और प्यारा टाउन विलियम्सपोर्ट दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा टाउन है, बहुत प्यारी जगह है। In a quarter mile, slide left onto 4 Mile Drive. ये है मज़ाफ़ात यानी रूरल Slide अमेरिका। left onto 4 Mile Drive. रूरल अमेरिका। बंदे का दिल खुश होता है जब यहाँ पे आ जाता है, बड़े शहर से यहाँ पे ड्राइव। Continue on 4 Mile Drive for half a mile. In 600 feet, turn right onto Grampian Boulevard. यहाँ पे ये सारे जंगलात, दरख्त, किसी की मजाल के हाथ लगा है। अगर यहाँ से लकड़ी टूट के नीचे गिरे भी कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। एक दरख्त को काटने के लिए लाइसेंस और परमिट लेना पड़ता है। तो इसको कहते हैं मजबूत रियासत है, रियासत की रिट है। In a quarter mile, turn left. और उस रियासत की रिट होती है जो कारकर्दगी दिखाती है, फिर आवाम उसके रेट को भी मानते हैं। तो ये यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाए, ये गांव है, आप कह सकते हैं गांव में इस तरह वेल मेंटेन Turn ग्रास। left, then you will arrive at your destination. ग्रास की रेगुलर कटाई यहाँ पे होती है। अगर ना हो तो सिटी वाले आपको फाइन करेंगे। You have arrived. तो ये सारा शहर इस तरह पहाड़ी के दामन में आबाद है। तो ये घर इसी तरह पहाड़ी के दामन में, ये सारा एरिया जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ग्रास, ये इसी घर के एरिया में आता है। अच्छा, विलियम्सपोर्ट में सबसे मशहूर रोड इसको मिलियनियर रो कहते हैं। ये सबसे यानी जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे विक्टोरियन हाउसेस इस तरह बने हुए हैं जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो आगे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये उस वक्त जिस तरह मैंने बताया अबाउट द हिस्ट्री ऑफ विलियम्सपोर्ट यहाँ पे लंबर, ये जो एक मखसूस किस्म की लकड़ी होती है वुड, उसके बिज़नेस में ये बहुत ही आगे था। यानी 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में ये घर था लंबर बिज़नेस का। तो ये यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं ये 18th सेंचुरी में बने हुए हैं। तो ये घर वो लंबर जो बिजनेसमैन थे, बैरन्स, नवाब, उन्होंने बनाए थे। और ये यानी एक आप कह सकते हैं दीज आर हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो ये एक यानी एक हिस्टोरिकल हेरिटेज की यानी अभी ये वो रखते हैं हैसियत। ये है विक्टोरियन स्टाइल आर्किटेक्चर। ये सारे लंबर वुड से बने हुए हैं और 1800 में ये बने हैं। 1800 से लेकर 1850 के दरमियान ये सारे घर बने। और ये बड़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, इसी वजह से इस रोड को मिलियनियर्स रो कहते हैं। तो इसका उन्होंने एनालॉजी यहाँ पे वो जो न्यूयॉर्क मैनहट्टन में मैंने आप लोगों को दिखाया था 57 स्ट्रीट, उसको बिलियनियर्स रो कहते हैं। वहाँ पे बिलियनियर्स होते हैं, तो इसको मिलियनियर्स रो कहते हैं क्योंकि उस दौर में यहाँ पे मिलियनियर रहते थे। Starting route to 201 Basin Street.
विलियम्सपोर्ट में ये बहुत ही यानी आप कह सकते हैं वेल टू डू और एलीट क्लास यहाँ पे रहती है आप भी, क्योंकि ये सारे घर बहुत महंगे हैं, मिलियंस की प्रॉपर्टी। हालांकि ये छोटा सा टाउन है, बहुत सी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ है जो कि यानी बिल्कुल अभी वो इस तरह खस्ता हाल पोजीशन में उनको वेल मेंटेन नहीं रख पाए ये लोग। तो इस एरिया में यानी बहुत ही अमीर लोग रहा करते थे, बिजनेसमैन, जो 18 और 19 सेंचुरी में लंबर का कारोबार करते थे, यानी लकड़ी का। यहाँ पे जंगलात में बहुत बड़े बेरन्स थे, नवाब थे, अमेरिकन, इंग्लिश और आयरिश नवाब। तो उन्होंने ये घर बनाए थे और अभी तक उनको इन्होंने यहाँ पे मेंटेन रखा हुआ है वेल। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जब विलियम्सपोर्ट में आते हैं तो यहाँ पे ये घर देखने ज़रूर आते हैं। तो ये थी एक स्पेशलिटी, अगर आपने विलियम्सपोर्ट आना हो, पहला है यानी मिलियनेयर ज़रूर। और दूसरी बात, विलियम्सपोर्ट की जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ की बेसबॉल। अमेरिका में बेसबॉल अगर ओरिजिनेट हुआ है तो विलियम्सपोर्ट से हुआ है। और यहाँ पे बेसबॉल की एक बहुत बड़ी लीग है जिसको यहाँ पे यानी हर साल अगस्त में स्टार्ट होती है। तो पूरी दुनिया से बेसबॉल की टीम और शायकीन आते हैं, न सिर्फ अमेरिका से। तो ये भी एक फेस्टिवल का समा होता है पूरे टाउन में जब बेसबॉल लीग यहाँ पे स्टार्ट होती है। लिटिल बेसबॉल लीग के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम डाउनटाउन में दाखिल हो रहे हैं। तो इसकी आबादी है तकरीबन 27,000 नफूस पे मुश्तमिल पॉपुलेशन है। ये यहाँ पे अमेज़ॉन के जो रिटर्न आते हैं वो स्टोर दिखाता हूँ क्विकली आप लोगों को एक नज़ारा। तो ये सैटरडे पे $10 से डील स्टार्ट होता है यहाँ पे। फिर जो ही दिन गुजरते हैं संडे पे $6 होता है, और इसी तरह थर्सडे $4, वेंसडे, आज थर्सडे है तो $2, हर चीज़ $2 की, और कल ये $1 की हो जाएगी। तो ये है $2 का। इसकी मुझे ज़रूरत थी टाइप सी, और जो मेरा वहाँ पे माइक है इसको लगाने के लिए मैंने ले लिया है। ये $16 का मिलता है, यहाँ पे मैंने $2 का लिया। तो ये तकरीबन सारी अहम चीज़ें जो है वो फ़रोख्त हो चुकी है। सैटरडे को जब $10 से स्टार्ट होता है तो वो बेहतरीन डेट होता है यानी कोई भी चीज़ लेने का। यह है छोटा सा टाउन विलियम्सपोर्ट का। ये प्रॉपर्टी भी किसी पाकिस्तानी की है, पाकिस्तानी भाई की है, पश्तो स्पीकिंग है, बिज़नेस भी उसी का है और प्रॉपर्टी भी। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप में। तो आप लोगों को मैं विलियम्सपोर्ट अमेरिका के छोटे से टाउन का कॉफ़ी शॉप दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा रिवायती लोकल कैफ़े शॉप कॉफ़ी शॉप है, कैफेटेरिया, बहुत ही क्लासिक डिज़ाइन है। काफ़ी भी इनकी बहुत मज़े की काफ़ी है। नफरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आप अंदाज़ा लगाए छोटे छोटे टाउन्स में पाकिस्तानी बिखरे हुए हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये बार्बर शॉप भी किसी पाकिस्तानी का है, दोस्त ने बताया। और साथ में ये लजीज़ा क्विज़ीन, ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। आप लोगों को स्मोक शॉप दिखाता हूँ। अमेरिका में स्मोक शॉप बिजनेस मॉडल बहुत पॉपुलर है आजकल। तो ये यहाँ पे किसी इंडियन भाई का है, वो हमारे दोस्त है। तो स्मोक जमैका, इसमें ये वेब्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिगरेट और हम जो सिगरेट होते हैं इसके साथ। आई डोंट नो, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्मोक से रिलेटेड। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। ये सिर्फ रोल्स है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में जितनी भी रियासतें हैं उनमें तकरीबन 50% रियासतों में वीड और मैरिजुआना वो लीगल है। और आई डोंट नो कि मखसूस कैटेगरीज़ होते हैं उनके कि कितना परसेंटेज होना चाहिए। मुख्तलिफ़ रियासतों में एक पैमाना होता है। तो ये बड़ा पॉपुलर मॉडल है, बिज़नेस मॉडल यहाँ पे आजकल अमेरिका में। इसकी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और एज़ कम्पेयर टू अदर फूड और दूसरे बिजनेसेस के
इसके ऑपरेशंस भी थोड़े इजी होते हैं। तो ये वो शीशा है हुक्का जिसको हम कहते हैं, और ये लाइटर्स है सारे, और ये सारे वो वेब्स हैं जो इलेक्ट्रिक सिगरेट है, और ये आम सिगरेट्स हैं, सिगार्स। और इसके साथ यहाँ पे वो लॉटो भी फ़रोख्त करता है, यानी लॉटरी जो पेंसिल्वेनियन होती है। ये है सेल लगा हुआ है, क्लियरेंस $7, $35, $60। नो, अगर एक लेना है तो एक $7.99 का है, और अगर 5 लेने हैं 35, और अगर 10 लेने हैं $60। तो ये तकरीबन यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सेल पे लगा हुआ है। $8 का वो एक दे रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा अगर आप इसको होल सेल में ख़रीदना चाहते हैं अराउंड अबाउट $1 $2 का मिलता है। तो इसमें मार्जिन काफ़ी अच्छी होती है। तो ये दूसरा पोर्शन है यहाँ का। तो यहाँ पे भी तकरीबन स्मोकिंग से रिलेटेड सारे आइटम पड़े हुए हैं। ये भी हुक्काज़ है जिसको ग्लासेस कहते हैं, शीशा। और अमूमन जितने भी स्मोक शॉप होते हैं वहाँ पे उन्होंने इस तरह के मशीन्स भी लगाए हुए होते हैं जिसको स्किल गेम्स कहते हैं। तो ये भी आपको तकरीबन फ्री में मिल जाता है। यहाँ पे कंपनीज़ होते हैं वो आपको फ्री देते हैं, फिर आपने उनको परसेंटेज देना होता है। एक मशीन आपको तकरीबन मंथली 700 से लेकर 800 एक मशीन कमा के देती है। तो अगर आपने 4-5 मशीन्स लगाए हो, तकरीबन जगह जो रेंट होता है वो रेंट आलमोस्ट फ्री हो जाता है आपके लिए। ये सिगार्स है यहाँ पे। ये अगरबत्तियाँ भी रखी है। ये भी लॉटो मशीन है। लॉटरी यहाँ पे जो स्टेट की जानिब से वो मैंने जो दी है, तो ये पेंसिल्वेनियन लॉटरी है। उसने अपना एटीएम भी लगाया हुआ है पर्सनल ग्राहकों के लिए। एटीएम भी तकरीबन यहाँ पे फ्री में मिल जाता है अगर आपने अपने बिज़नेस में लगाना हो। ये है तंबाकू जो हुक्का में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स और मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़। और जो हम इस्तेमाल करते थे पप्स, इसको क्या कहते हैं, पाउचेस, निकोटिन के पाउचेस हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और